So hello everyone, good morning and welcome back to this channel English Web Academy। तो इस चैनल पे इस सेशन में आप सभी जानते हैं हम डेली की तरह द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे पढ़ते हैं और हर एक वर्ड के आप 3 से 4 एटलीस्ट सिनोनिम्स यहाँ पे इंक्लूड हुए देखेंगे। और यह किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, इंडिया एयरफोर्स नेवी, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंग्लिश सेक्शन का जो मेन थीम है वो क्या है, वो है वोकैबलरी। वोकैबलरी के बाद ग्रामर और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन। तो इस सेशन में हम वोकैबलरी डिस्कस करते हैं, उसके बाद ग्रामर के भी रूल्स वगैरह, कॉमन एरर्स सब देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इसमें वोकैबलरी में हम द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबलरी देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक वर्ड के आपको यहाँ पे सिनोनिम्स भी इंक्लूडेड मिलेगा और यहाँ से आप डेली इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का फॉर्मेट ये है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 को ज्वाइन करना होगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे भी बहुत सारे पीडीएफ सबको जरूर मिलेगा। मंथली पीडीएफ वगैरह भी सब यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं इंग्लिश वेब एकेडमी, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, वीडियो लाइक भी करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें, सब कुछ करें। ठीक। तो आज का एडिटोरियल का हेडिंग था जो वो पॉजिटिव क्लाइमेट ऑन इंडिया इंगेजिंग ऑन यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। इसी को लेके यह एडिटोरियल था और इसी से सारे वर्ड मीनिंग जो हमने कलेक्ट किया है। तो शुरू करते हैं फिर वर्ड लिस्ट और फर्स्ट वर्ड देखते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट वर्ड को तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, जैसे कि ये शादी समारोह वगैरह में ये जो इंगेजमेंट वर्ड का यूज किया जाता है, जहाँ एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से इंगेज होते हैं, यानी कि वो जो रिंग उंग पहना के, तो वो ये इंगेजमेंट की तरह ही है, यानी कि अर्थ वही है, बस उसका उपयोग अलग अलग जगह होता है। इसका मतलब संलग्न होना किसी भी चीज के लिए, जरूरी नहीं है कि शादी ब्याह या फिर यही सब परिस्थिति में ही इंगेजमेंट का यूज किया जाए। इंगेज यानी कि किसी एक दूसरे से संलग्न होना, किसी कार्य में भी यदि बिजी हो तो उसे कहा जाएगा कि आप किसी वर्क में इंगेज हैं। यानी कि साइनोनिम्स देखें तो मीटिंग, एजिग्नेशन, ट्रिस्ट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सेकंड नंबर एडाप्टेशन, यानी कि रूपांतरण, बदलाव। यह एडेप्ट तीन वर्ड है जिसमें कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। एक होता है एडेप्ट, यहाँ ए होता है, एक होता है एडेप्ट और एक होता है एडोप्ट। तो इन तीनों वर्ड मीनिंग का मतलब आपको नहीं पता होगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ जो एडाप्ट है इसका मतलब होता है कि इसका मतलब हो इस यह जो एडॉप्ट दिख रहा है इसका मतलब होता है ADOPT, यानी कि किसी भी को अपनाना, अपनाने के लिए इस वर्ड का यूज हम करते हैं। और एडेप्ट यानी कि निपुण होता है, किसी भी कार्य में जो स्किलफुल होता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोफिशिएंट होता है, तो उसे निपुण कहते हैं। और एडेप्ट यानी कि अनुकूल होता है या फिर बदलाव होता है, किसी परिस्थिति में जो बदलाव होते रहता है। तो यहाँ पे कन्वर्टिंग के तौर पे इसका यूज किया गया है, यानी कि सिनोनिम्स देखें तो कन्वर्ट, चेंज, मेडिकेशन, ये सब इसके मॉडिफिकेशन, ये सब वगैरह इसके सिनोनिम्स होगा। सॉरी, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा जो कि गलती हो गया है, मॉडिफिकेशन, इसे आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड नंबर इरेफ्यूटेबल, यानी कि अखंडनीय, जिसका कोई भेद न सके, वैसा चीज जिसे कोई भेद न सके, या फिर इसे अखंडनीय या फिर अभेद कहा जा सकता है। तो सिनोनिम्स देखें तो इनडिस्प्यूटेबल, अनक्वेश्चनेबल, वैसा चीज जिस पे कि कोई क्वेश्चन खड़ा ना कर सके, यानी कि उसको उस बात का काट किसी के पास ना हो, उसे कहते हैं इरेफ्यूटेबल। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ नंबर कैलामिटियस। यह वर्ड कल भी आया था एडिटोरियल में। कैलामिटी यानी कि नुकसानदेह या फिर आपदा, विनाशकारी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब कि हिंदी के सिनोनिम्स हैं। और इंग्लिश के सिनोनिम्स यहाँ देखे डिजास्टर्स। या एसएससी में इतनी बार वर्ड पूछा जा चुका है कि शायद ही कोई इसे भूल सकता है। कैलामिटियस या फिर डिजास्टर्स, कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर्स, ये सब वगैरह जितने सारे वर्ड्स हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो एक फ्रेज है, ऑन द लाइन, यानी कि एट ए सीरियस रिस्क और इम्पेरिल्ड सिचुएशन। इम्पेरिल्ड यानी कि खतरनाक होता है, वैसे सिचुएशन में आप जहां पहुंच जाए जहां कि आपकी जान को खतरा हो, यानी कि खतरनाक सिचुएशन, इसका मतलब हुआ खतरनाक स्थिति। तो उसके लिए हम ऑन द लाइन फ्रेज का यूज करते हैं। काफी महत्वपूर्ण फ्रेज है और काफी बेहतरीन फ्रेज है यह।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वर्ड है 6 नंबर एक्सपेंसिव। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला। जो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, खर्चीला कहते हैं कि यह बहुत ज़्यादा खर्चीला है, मेरे बस का बात नहीं है, अफोर्डेबल है। सिनोनिम्स देखें तो कॉस्टली यानी कि खर्चीला, एग्जॉर्बिटेंट बहुत ज़्यादा महंगा, हाई प्राइस जिसके कि प्राइस हो वो बहुत ज़्यादा हो, बहुत अधिक हो। नेक्स्ट वर्ड है 7 नंबर रिन्यूएबल यानी कि ए नेचुरल रिसोर्स और सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज नॉट डिप्लीटेड बाय यूज, यानी कि जिसे यूज करने के बाद वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होता है, उसके दोबारा रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल। जैसे कि हमारे जो एनर्जीज हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, तो ये सब क्या, ये रिन्यूएबल नहीं है। लेकिन जो नेचुरल गैस वगैरह है वो सब उसको क्या किया जा सकता है, उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये थे, ये रिन्यूएबल वर्ड है। और नेक्स्ट है 8 नंबर एक्सपेंशन यानी कि फैलाव या फिर विस्तार, यानी किसी भी क्षेत्र में फैलाव, कुछ भी बड़ा करना। जैसे कि यह मान लीजिए यह कोई एरिया है, छोटा है, इसका जो एरिया है वो मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर है, और यह क्षेत्र क्या हुआ, बड़ा होकर वह हो गया 5 मीटर स्क्वायर। तो यह क्या हुआ, इसके क्षेत्र में फैलाव हुआ, उसे ही कहते हैं एक्सपेंशन यानी कि फैलाव। सिनोनिम देखिए तो इनलार्जमेंट, एक्सटेंशन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है और यह काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेशन। यह मिटिगेशन एसएससी में पूछा हुआ काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि मिटिगेट से बना है मिटिगेशन। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना। यहाँ पे देखें आप, हिंदी मीनिंग लिखा गया है कम करना, रिड्यूस करना, किसी भी चीज को कम कर देना, किसी चीज के इफेक्ट को, इन्फ्लुएंस को कम कर देना, क्या कहलाता है, मिटिगेशन। और साइनोनिम्स इसका देखें तो एलिविएशन, रिडक्शन, डिमिनिशिंग, ये सब इसके साइनोनिम्स है। और ये वर्ड, ये जितने वर्ड है सब ये पूछे हुए वर्ड है किसी न किसी एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि वर्ड्स हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शार्पेन। यह भी वर्ड पूछा हुआ है, लेकिन ये तो आमतौर पे यूज किया जाने वाला वर्ड है, तो इसे सब जानते होंगे। शार्पेन यानी कि अधिक तेज होना, या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है, किसी भी स्थिति में सुधार होना, तो उसे कहा जाता है कि यह स्थिति में शार्पेन हुआ है। साइनोनिम्स इसका देखें तो इम्प्रूव, ब्रश अप, बेटर, ये सब। या फिर यहाँ से देखें तो इसका मतलब हो जाएगा एक्यूट, यानी कि काफी तीक्ष्ण होना, मोर एक्यूट। नेक्स्ट वर्ड है मैनूवर। यह भी एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है, यानी कि चालबाजी या फिर चालबाजी से किसी को कुछ करना, ये सब इसके लिए मैनूवर वर्ड का यूज किया जाता है। गलत नीति हो, चाहे गलत प्रकार के मन में भावना हो। तो साइनोनिम्स देखें तो गैम्बिट, टैक्टिक, स्टेगमेंट, स्टेट गेम, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है और साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है 12 नंबर, और यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। आज आपको जितने सारे वर्ड्स मिल रहे हैं वो सभी, वो क्या है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए मोस्टली वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो एस्केलेशन यानी कि तेजी लाना किसी भी चीज़ में, जैसे कि हमारा जो जीडीपी ही है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहा जा सकता है। पिछले जो फाइनेंशियल क्वार्टर था, यानी कि पिछले तिमाही में यह निगेटिव में चला गया था, लेकिन इस तिमाही में यह पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह क्या कर रहा है, एस्केलेट कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ग्रो अप कर रहा है। तो ग्रो, डेवलप, इंक्रीज, ये सब इसके सिमिलर या फिर साइनोनिम्स हो जाएगा, और ये पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में जरूर से जरूर रखेंगे। अगला जो नेक्स्ट वर्ड है वह है डिस्क्विटिंग, यानी कि बेचैन होना, किसी को परेशानी, उलझन में डाल देना, बेचैन करना, उसे कहा जाता है डिस्क्विट। और डिस्क्विट का यह चौथा फॉर्म है, वर्ब का चौथा फॉर्म, जिससे कि जिसमें क्या ing लगा होता है, तो डिस्क्विटिंग कहलाता है। यानी कि परटर्ब, यानी कि परटर्ब ये भी पूछा हुआ वर्ड है। एजिटेट, डिस्टर्ब, यानी कि किसी को परेशान करना, उसे परेशानी में डालना, क्या कहलाता है, डिस्क्विट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ड्रम, यानी कि समस्या या फिर कष्टकर स्थिति, कष्टदायक स्थिति, वैसी स्थिति जिससे कि किसी को परेशानी हो, तो उसे कॉन्ड्रम वर्ड से करते हैं। काफी बेहतरीन वर्ड है, इसे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इससे साइनोनिम्स देखें तो प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, रिडल, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं, और ये वर्ड पूछा जा सकता है आगे के एग्जाम्स में, तो इसके लिए काफी वीवीआई है। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर ब्रिंग डाउन। यह फ्रेज है, और जानते हैं कि यह फ्रेज हमने बहुत सारे एडिटोरियल्स के एनालिसिस वगैरह में देखा है, और पीछे कई बार वर्ड यूज किया गया है, मैंने भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराया है। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, या फिर किसी को सत्ता से उसके पद से हटा देना।
तो यहाँ पे हर एक वर्ड के एक से ज़्यादा अर्थ रखते हैं, हर एक वर्ड एक से ज़्यादा अर्थ रखते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से यूज किया गया है उसके अनुसार इसका मतलब होगा सत्ता से हटा देना या फिर किसी को पद से हटा देना। सिनोनिम्स देखे तो ओवरथ्रो, सत्ता से उखाड़ फेंकना क्या कहलाता है, ब्रिंग डाउन या फिर ओवरथ्रो। डिपोज, रिमूव यानी कि उसे हटा देना। जनरली इसको हटा देना के सेंस में ही आप याद कर लेंगे क्योंकि यह पूछा जाता है वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर। यह तो वैसे जनरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसका कि मैंने 75 प्लस इंपोर्टेंट एमटीएस के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सेट जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। उसका एक वीडियो भी मैंने बनाया है, तो उसे आप देख सकते हैं। जो जिनका कि एसएससी के वगैरह का एग्जाम है नेक्स्ट, तो वो एमटीएस के लिए खासा तौर पे बनाया गया पीडीएफ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही एजेंडा को पूछा जाता है जनरली, लेकिन ऐसे आपको इसका मीनिंग समझना होगा। इसका मतलब होता है मुद्दा। मुद्दा यानी कोई इशू, लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग। किसी भी मीटिंग में किसी बात पे, किसी खास बात पे बात करना और उसकी जो लिस्ट तैयार की गई रहती है कि इन इन बातों पे बात करना है, डिस्कस करना है, तो उसी को कहते हैं हम एजेंडा कि आखिर मुद्दा क्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रक्टिव। इसका एक सिमिलर वर्ड आपको वहां देखने को मिला था, कैलामिटियस यानी कि आपदाकारी या फिर विनाशकारी। तो साइनोनिम्स इसका डिवास्टेटिंग, रूइनियस, फैटल, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है यह भी, और यह तो एसएससी में कई बार पूछा गया है, तो इसे बताने की जरूरत ही नहीं थी। 17 नंबर वर्ड है पॉपुलस, यानी कि खचाखच भरा हुआ। जैसे कोई प्लेस हो, कोई एक जगह हो, वहाँ बहुत सारे लोग एकदम खचाखच भरे हो। जैसे कि कहीं नेता वेता के रैली में चले जाइए, देखेंगे कि वहाँ पे पैसे ले लेके लोग जा जाके रैली को भर देते हैं। तो खचाखच क्या होता है, भरा होता है, तो उसे कहते हैं पॉपुलस, यानी कि बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। यानी क्राउडेड, क्राउड यानी कि भीड़ होता है, और उसी उसी को कहते हैं क्राउडेड यानी कि खचाखच भरा हुआ। कंजेस्टेड, फुल, फुल विथ पीपल भी यहाँ कर सकते हैं हम। लोगों से भरा हुआ चीज को ही पॉपुलस कहते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर बायलेटरल। जैसे कि बायलेटरल रिलेशनशिप, इसे हम वर्ल्ड अफेयर्स में देखते होंगे, या फिर क्या बोलते हैं, फॉरेन अफेयर्स जिसे कहा जाता है। यानी कि जैसे बायलेटरल इंडिया का यदि हम देखें रसिया से, तो क्या है, यदि दो इंडिया से रसिया को लेके एक किसी प्रकार का एक मीटिंग हो, तो उसे क्या कहेंगे, द्विपक्षीय वार्ता। यानी एक तरफ से रसिया और दूसरी तरफ से इंडिया, दो पक्ष हुए, तो उसी को कहा जाता है हैविंग और रिलेटेड टू साइड्स। या जनरली ये फॉरेन अफेयर्स के लिए ही इस वर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन यह किसी खास तौर पे किसी चीज के भी दो साइडों के बारे में जिक्र किया जाए तो उसे हम बायलेटरल कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 19 नंबर कम अप, और यह एक फ्रेज है, सॉरी 20 नंबर यह वर्ड होना चाहिए। कम अप यानी कि प्रकट होना या फिर कहीं से अचानक से दिख जाना, क्या कहलाता है, कम अप। उभर के आना, इसका मतलब यूज किया जाता है उभर कर सामने आने के लिए भी, उभर कर सामने आना, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो साइनोनिम्स देखें तो एराइज, एक्यूर, हैपन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है, और ये वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेजेस में।